कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इंसानियत की तारीख की इब्तदा की कहानी है। उस इंसान की कहानी जिसने पहले दुनिया नहीं जन्नत देखी। उस इंसान की कहानी जो शैतान का सबसे पहला शिकार बना। उस इंसान की कहानी जिसे इस दुनिया में अल्लाह ने पहला इंसान कहा। जी हाँ, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की इब्तदा की कहानी है। ये है हमारे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। कुरान करीम की सूरह बकरा में आता है, अल्लाह ने एक रोज अपने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह के इस ऐलान के बाद अर्श में सन्नाटा छा गया, एक खामोशी सी छा गई। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से अदब के साथ झुक गए और कहा, ए रब्बे कायनात, क्या आप ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो जमीन में जाके फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। ये एतराज नहीं था, ये एक सवाल था। हिकमत को समझने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इस्लामी रिवायात के मुताबिक सिर्फ आसमान था और जमीन थी और उसकी मिट्टी अलग अलग रंगों की, कहीं सुर्ख, कहीं सफेद, कहीं स्याह, कहीं नरम और कहीं सख्त। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से ली गई मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए उनकी औलादों में रंगों और मिजाजों का अंतर पाया जाता है। कुरान मजीद बयान करता है, इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई। तसव्वुर कीजिए वो मंजर, जमीन की मुख्तलिफ मिट्टी से जमा किया गया, उसमें पहाड़ों की सख्ती भी थी और वादियों की नरमी भी थी, रेगिस्तान की गर्मी भी थी और जखरेज जमीन की शादाबी भी। फिर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से इस मिट्टी को एक सूरत दी जो अभी बेजान था, और ऐसे ही इंसान की इब्तदा मिट्टी से हुई। आदम का जिस्म बन के तैयार था, मगर वो साकिब था, एक ऐसा जो आने वाली नस्लों का बाप था, मगर अभी खुद जिंदगी से खाली था। रूह फूकी गई, जिस्म में हरकत आई, आंखें खुली और रोशनी देखी। कायनात को पहली बार किसी इंसान ने देखा। हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकुल्लाह। ये पहली बातचीत थी इंसान और उसके रब के दरमियान। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो चीज दी जो फरिश्तों के पास भी नहीं थी, और वो था इल्म। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों से कहा कि तुम इनके नाम बताओ। फरिश्ते भला अपने रब के सिखाए बगैर किसी शय का इल्म कैसे रखते? सो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, हम नहीं जानते। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए आदम, तुम इनके नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीजों के नाम जो उन्हें सिखाए गए थे बता दिए। फरिश्तों ने आजिजी से कहा, ए अल्लाह पाक, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया था। ये ऐलान था जमीन पर खिलाफत ताकत से नहीं, इल्म से होगी। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए। नूर जमीन को छू रहा था, मगर एक वजूद खामोश मगरूर खड़ा था। अल्लाह ताला ने पूछा कि ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका है कि तू सजदा ना करे? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। ए अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये बगावत थी, आसमान में पहली बगावत। जब इब्लीस को धिक्कारा गया तो वो गिर कर नहीं बल्कि नफरत के साथ पीछे हटा। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू मरदूद है और कयामत तक तुझ पर मेरी लानत रहेगी। उसने कहा, ए अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई। यूं इंसान और शैतान के दरमियान उस जंग का आगाज हुआ जिसे कयामत तक जारी रहना है। ये जंग थी नेकी और बदी की, अच्छाई और बुराई की। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया। जब आदम अलैहिस्सलाम अपनी तख्लीक और जन्नत के क़याम का मरहला तय कर चुके थे, तब कुदरत ने इंसानी कहानी को तन्हाई से रफाकत की तरफ मोड़ा। एक जान से उसका जोड़ा बनाया गया और वो थी हम सबकी माँ हव्वा। रिवायात में आता है, उन्हें पसली से पैदा किया गया, सुकून का सबब, मोहब्बत का महबर और आने वाली नस्लों की माँ। फिर दोनों को एक साथ जन्नत के बागों में बसाया गया ताकि जमीन पे उतरने से पहले इंसान रफाकत, जिम्मेदारी और आजमाइश के माने सीख ले। अल्लाह ने आदम और हव्वा को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो मन करे वो करो, जहां चाहो वहां घूमो, जो मन करे वो खाओ, लेकिन उस दरख्त के करीब ना जाना। जन्नत में सुकून था, राहत थी,
हर नेमत मौजूद थी, मगर जहां नेमत हो वहां आजमाइश भी होती है। जन्नत जहां ना भूख थी, ना प्यास था, ना थकान थी और ना ही खौफ। शैतान दूर से ये देख रहा था, नफरत की आग में जलता हुआ। एक दिन वो इनके पास आया और बोला, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं, क्या तुम हमेशा यहां नहीं रहना चाहते जहां तुम कभी खत्म ही ना हो? कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी क्या तुम नहीं चाहते? तुम्हें इस दरख्त का फल इसलिए मना किया गया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा जिंदा ना रहो। झूठ, धोखा और ख्वाहिश पे शैतान के हथियार थे। तो आदम हव्वा ने जैसे ही उसका फल खाया, जन्नत का लिबास गायब हो गया, मासूमियत का पर्दा हट गया। मगर यही वो मकाम है जहां इंसान शैतान से मुख्तलिफ हो जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमात सीखे। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, अगर तू हमें ना बख्शे और हम पे रहम ना करे तो हम वाकई नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। उनकी आवाज में नदामत थी, आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ और उम्मीद थी। फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई और तौबा कबूल की गई। लेकिन आदम और हव्वा को जमीन पे उतार दिया गया। जमीन जहां सर्दी भी थी, गर्मी भी थी, दर्द भी था और जुदाई भी थी। यहीं से इंसान की असल कहानी शुरू होती है, मेहनत, आजमाइश, इबादत की कहानी। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बने, उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की पहचान दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सबक देती है, तकब्बुर शैतान का रास्ता है। गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन तौबा इंसान को अल्लाह का महबूब बना देती है। शैतान ने गुरूर किया, आदम ने तौबा की, और यही फर्क इंसान और शैतान के दरमियान है। तो जब भी शैतान वसवसा डाले, हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा याद कर लेनी चाहिए। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचाए और तौबा की तौफीक दे, आमीन। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।